फ्रेंड्स, कर्नाटका सेकेंडरी पीयूसी का रिज़ल्ट तामिल में आ चुका है आज 10 अप्रैल को। तो इसके साथ ही जो है बहुत सारे बच्चे अपने रिज़ल्ट को लेकर बहुत खुश हैं। जहां पर बहुत सारे बच्चे खुश हैं, वहीं पर बहुत सारे बच्चे अपने रिज़ल्ट को लेकर सेटिस्फाई नहीं हैं और वो चाहते हैं कि उनके मार्क्स अभी आने थे मगर नहीं आए। तो उन बच्चों के लिए KSEAB वेबसाइट में जो है रीवैल्यूएशन और रीटोटलिंग का एक ऑप्शन दिया गया है और वो शुरू हो चुका है आज से ही। जो बच्चों को अपने रिज़ल्ट को लेकर सेटिस्फेक्शन नहीं है वो रीटोटलिंग और रीवैल्यूएशन को अप्लाई कर सकते हैं। अपनी स्कैन कॉपी, अपने आंसर शीट्स की स्कैन कॉपी मंगवा कर। तो स्कैन कॉपी मंगवाने का डेट जो है आज से ही शुरू हो चुका है 10 अप्रैल से, यानी स्कैन कॉपी को अप्लाई करने की डेट 10 अप्रैल से शुरू होगी और आखिरी डेट जो है 15 अप्रैल रहेगी। उसी तरह रीवैल्यूएशन और रीटोटलिंग के लिए 15 अप्रैल से आपको वक्त दिया जाएगा और इसे अप्लाई करने के लिए आपको 20 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है। यानी रीटोटलिंग और रीवैल्यूएशन के लिए स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने के लिए 16 अप्रैल स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट जो है 20 अप्रैल है। तो रीटोटलिंग, रिवैल्यूएशन और स्कैन कॉपी तमाम डिटेल्स इस वीडियो में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे दरख्वास्त है कि ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, तमाम प्रोसेस देखते हैं। जैसे कि आप तमाम जानते हैं कि कर्नाटका सेकेंडरी पीयूसी का रिज़ल्ट आ चुका है और जो बच्चे इसमें पास हुए हैं उनमें से चंद बच्चों को अपने मार्क्स को लेकर, अपने रिज़ल्ट को लेकर सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो ऐसे बच्चों को जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक सहूलत दी गई है कि वो अपने पेपर्स जो हैं रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में रीवैल्यूएशन, रीटोटलिंग और स्कैन कॉपी के तमाम डिटेल्स आपके सामने। रीवैल्यूएशन जो है, अगर आपने एग्ज़ाम में जो है जो पेपर लिखा है उसमें आपको मार्क्स ज़्यादा आना था मगर उसकी बजाय आपके मार्क्स कम आए हैं, तो ऐसी सूरत में आप रीवैल्यूएशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, शायद आपको इससे आसानी होगी। रीवैल्यूएशन के लिए आपको सबसे पहले जो है आपको उस सब्जेक्ट की स्कैन कॉपी मंगवानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका मैथमेटिक्स पेपर अगर आपने 95 का अटेंड किया था और आपको कंफर्म है कि आपको 95 मार्क्स आने वाले थे मगर 95 की जगह मार्क्स कम आए हैं, तो ऐसी सूरत में आप मैथमेटिक्स का जो है स्कैन कॉपी मंगवाएं। तो इसके लिए आपको KSEAB.government.in को विजिट करना है, वेबसाइट को विजिट करना है। यानी KSEAB.government.in को विजिट करके वहाँ पर स्कैन कॉपी के लिए एप्लीकेशन दर्ज करना है, यानी अप्लाई करना है। उसके बाद जो आपका स्कैन कॉपी आएगा, याद रहे कि जब आप रीवैल्यूएशन को अप्लाई करें तो एक्टिव मोबाइल नंबर दें और एक्टिव ईमेल आईडी दें, क्योंकि जो स्कैन कॉपी आपको मंगवा रहे हैं वो स्कैन कॉपी आपके ईमेल आईडी को आएगा। तो वहाँ से आप प्रिंटआउट निकाल के जो है अपने लेक्चरर्स के पास करेक्शन करवाएं। अपने लेक्चरर्स के पास करेक्शन कराने के बाद अगर आपके लेक्चरर कहें कि आपको ज़्यादा मार्क्स आने थे मगर नहीं आए, तभी आप रीवैल्यूएशन को अप्लाई करना है। अगर सिर्फ जो मार्क्स आपको मिले हैं उतने ही मार्क्स का आपने अटेंड किया है तो रीवैल्यूएशन को डालने की ज़रूरत नहीं है, रीवैल्यूएशन को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लेक्चर कहें कि आपको ज़्यादा मार्क्स आने थे मगर नहीं आए, उस वक्त ही आप रीवैल्यूएशन को अप्लाई करना है। तो ये रीवैल्यूएशन का प्रोसेस है। सबसे पहले जो है आपको स्कैन कॉपी को अप्लाई करना है। जिस सब्जेक्ट्स, चाहे एक सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट हो, 3 सब्जेक्ट हो, जितने भी सब्जेक्ट्स को आप रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं वो तमाम की जो है रिवैल्यूएशन कॉपी आप मंगवा लें। उसके बाद जो है आप वो डाउनलोड करके आपके लेक्चर्स को वहाँ पर चेक कराना है। आपके लेक्चर कहने पर ही आप रिवैल्यूएशन को अप्लाई करें। और ये जो स्कैन कॉपी मंगवाने की फ़ीस है वो पर सब्जेक्ट 530 रुपीज़, यानी एक सब्जेक्ट के लिए 530 रुपये रहेगी। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स मंगा रहे हैं तो 530 × 2, अगर 3 मंगवा रहे हैं तो 530 × 3, इस तरह से आपको पेमेंट करना है। और वो पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन करना है या बैंक में चलन बांधना है। इस प्रोसेस से आप स्कैन कॉपी मंगवा कर रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं रीटोटलिंग किसे कहते हैं। यानी रीटोटलिंग के लिए भी आपको स्कैन कॉपी मंगवानी है। पर सब्जेक्ट 530 रुपीज़ पेड करके आपको स्कैन कॉपी मंगवानी है। तो रीटोटलिंग में क्या होता है
अगर आपका टोटल रॉन्ग हो गया है, यानी जो मार्क्स जो आपको आने वाले थे उसमें टोटल जो है गलत होकर आपके मार्क्स कम आए हैं, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं रीटोटलिंग। अगर फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में आपको 93 आने वाले थे मगर 90 आए हैं, 3 शॉर्ट हैं, मगर आपके आंसर शीट में जो है स्कैन कॉपी में 93 हैं, तो ऐसी सूरत में आप रीटोटलिंग कर सकते हैं, को अप्लाई कर सकते हैं। तो रीटोटलिंग में क्या होता है, आपका पेपर जो है पूरा चेक नहीं होता, सिर्फ आपके मार्क्स काउंट किए जाते हैं रीटोटलिंग में, मगर रीवैल्यूएशन में जो है आपका पूरा पेपर फिर से जो है वैल्यूएशन होता है, यानी रीवैल्यूएशन होता है, आपका पेपर दोबारा होता है। मगर रीटोटलिंग में जो है आपका पेपर का जो मार्क्स हैं सिर्फ वही काउंट होते हैं। इसके लिए भी आपको पर सब्जेक्ट 530 रुपीज़ डिपॉजिट करके आपको स्कैन कॉपी मंगाना है, और आप चेक कर सकते हैं कि आपका टोटल रॉन्ग है या सही है। अगर रॉन्ग है तो फिर आप उसे रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रीटोटलिंग की कुछ फीस नहीं रहती, बट स्कैन कॉपी मंगवाने की फ़ीस रहती है। रीटोटलिंग की फ़ीस नहीं रहती, मगर स्कैन कॉपी की फ़ीस रहती है। तो ये जो है रीटोटलिंग का प्रोसेस है। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारी, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करें, नीचे फ़ोन नंबर है, फ़ोन करें, व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करें। अगर फिर भी आपको कुछ इसे रिवैल्यूएशन में या रीकाउंटिंग में, रीटोटलिंग में आपको कुछ डाउट है तो मैं आपको इसका इंफॉर्मेशन दूंगा। तो इस सारे प्रोसेस से जो है आप रिवैल्यूएशन को अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि स्कैन कॉपी, चाहे वो रिवैल्यूएशन हो या रीटोटलिंग हो, दोनों के लिए स्कैन कॉपी मंगवाना ज़रूरी है। दोस्तों, समझता हूँ कि ये जानकारी आपको यूज़फुल होगी। ऐसे अच्छे वीडियोज़ के लिए जो है मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन योर होम बाय खान ज़हीर सर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक बात ख़ास है कि जो भी आप फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दें वो एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि स्कैन कॉपी जो है आपकी ईमेल को आएगी, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।